नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ लाइव टीवी चैनल और मैं आपके साथ हूं करुणा पांडे। तो आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। श्रावस्ती श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की नई कार्यकारिणी पर उठे सवाल, इस्तीफे की चेतावनी। जमुना श्रावस्ती उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन तहसील जमुना इकाई की नवनिर्मित कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। मल्लीपुर में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान कई दर्जनों पत्रकारों ने एकजुट होकर नई कमेटी की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। गुपचुप गठन का आरोप, वरिष्ठ पत्रकार उपेक्षित। चौधरी महाजन लाल गौरव पब्लिक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक महामंत्री शिवनंदन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने तीखा रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि 1992 से यूनियन को सींचने वाले पुराने और वरिष्ठ सदस्यों को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से नई कार्यकारिणी गठित कर ली गई। न तो पुराने सदस्यों को सूचना दी गई और न ही उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया। पुनः चुनाव कराने की मांग। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने साफ तौर पर कहा कि यह उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आक्रोशित सदस्यों ने मांग की है कि वर्तमान में घोषित अवैध कार्यकारिणी को तत्काल भंग किया जाए, सार्वजनिक बैठक बुलाकर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाए, कर्मठ और स्वच्छ छवि वाले पत्रकारों को ही यूनियन की कमान सौंपी जाए, सामूहिक त्यागपत्र की दी चेतावनी। नाराज पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि यदि पुरानी कमेटी को बहाल कर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो वे सामूहिक रूप से यूनियन छोड़ने को मजबूर होंगे। बैठक की शुरुआत में राज्य पार्षद प्रियव्रत मिश्रा ने दिवगनपुर जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इन विरोध प्रदर्शन के दौरान मुकेश कुमार गुप्ता, मंजीत अहमद, आशीष, मोहम्मद शरीफ समेत करीब 50 पत्रकार उपस्थित रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 90 से जब शुरुआत हुआ तभी से हम लोग इस यूनियन को पाल पोल कर बड़ा किया, मगर आज जो है वर्तमान परिवेश में हम लोगों की उपेक्षा करते हुए एक कथाकथित कार्यकारिणी द्वारा गठन कर लिया गया, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए और ये मांग करते हैं कि जिला मुख्यालय भिनगा में खुली बैठक करवाते हुए पुनः कार्यकारिणी की गठन की जाए। यही हमारी मांग है। ये है कि हमारे ज़िले की कार्यकारिणी का गुपचुप तरीके से गठन किया गया, जो पूरी तरीके से अवैध और असंवैधानिक। प्रदेश अध्यक्ष ने नेतृत्व ने ये कहा था कि उन्होंने वर्तमान कमेटी के सदस्य को रखा, हमारे किसी भी सदस्य को उन्होंने रखा नहीं, इसलिए कमेटी का गठन ही अवैध है तो उन्होंने रखा। तो हम उसका जो है वो भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम सारे सदस्य यहाँ पर अपनी एक मीटिंग रखे हुए हैं, जिससे हमारे सारे सब सहमत हैं कि वर्तमान जो उनकी कमेटी है उसको भंग किया जाए, जो कथाकथित कमेटी है उसको भंग किया जाए और हम लोगों की वर्तमान की कमेटी है उसको चुनाव करा के खुली बैठक करा के उसका जो चुना जाए उसको हम बहुत स्वागत है। जिले के बाद तहसील में भी, उसके बाद तहसील के ही कार्यकारिणी का गठन जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री उसके नेतृत्व में जो है जो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर जो है अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो है चुनाव कीजिए, खुली बैठक करते हैं। इसमें वर्तमान में हमारे बाबूराम पाठक जी जो वर्तमान में हैं, अभी हमने उसको गठित भंग नहीं किया है, जिला महामंत्री हूँ इसलिए हमने उसको भंग नहीं किया गया है प्रदेश उपाध्यक्ष जी के माध्यम से। लेकिन उसमें सवाल ये उठता, हमारे पुराने सदस्य जितने भी हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश के जो श्रावस्ती का गठन है, ये हमारा पूर्ण रूप से 14 सालों से पूर्व से हमारे जितने भी सदस्य हैं इसको सींच कर इतने यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की, उनको उस संगठन में बुलाया नहीं गया। जब चुना गया तो पुराने संगठन को या पूर्व बनाए हुए ग्रुपों पे कोई मैसेज नहीं डाला गया। तो इसी विरोध में कि जो भी कार्यकारिणी की गठन की गई है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन हो, हमारे पुराने सदस्य सभी उपस्थित रहें, तभी मान्य होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जी से यही हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी कार्यकारिणी गठन हुई उसको भंग करके पुनः चुनाव कराया जाए। जो पुराने सदस्य हमारे मौजूद रहें वो चुने, वही अध्यक्ष बनेगा, किसी के बनाए पर नहीं बनेगा। जो भी हमारे सदस्य हैं वो चुनेंगे और वही सदस्य माना जाएगा, वही अध्यक्ष माना जाएगा, खुली बैठक होगी उसमें। यही हम मांग कर रहे हैं कि जो भी गठित है कमेटी उसको भंग किया जाए।